बोली, इनको कैसे समझा सकते हैं कि भाई वर्तमान पे रहना चाहिए? मतलब मेरी समझ में आ रहा है, मैं कोशिश भी कर रही हूँ, लेकिन उनको समझाओ तो वो ये तो यही कहते हैं कि हमें ज्यादा ज्ञान मत दो। इसको कैसे सेटिस्फाई करें? जो सोना होता है, जो हीरा होता है, वो कभी किसी को यह नहीं कहता कि मेरा अनुकरण करो। सोना या हीरा स्वयं से प्रकाशमान हो जाता है और उसके प्रकाश के चकाचौंध से लोग आकर्षित हो जाते हैं। आपको कहीं पे दिखेगा ना हीरा या सोना दिखेगा, आपकी आंखें उसी ओर ही चली जाएगी। आप भी वही हो जाओ। आप ये ना सोचो कि मैं जो कहूं वो बात सुने। वो आपको फॉलो करेंगे, तभी करेंगे जबकि आपके व्यवहार में वो चीज दिखने लगेगा। आपके अंदर का जो परिवर्तन है, आपके अंदर का जो प्रेम है, आनंद है, वो आपको उनको आकर्षित करेगा। श्री राम जब तक थे, उनके कार्यों को लोग देख रहे थे, लेकिन उस कार्य को कोई फॉलो तो नहीं कर रहा था। वो आकर्षित हो रहे थे श्री राम के आदर्शों के कारण, उनके व्यवहार के कारण, उनके प्रेम के कारण। ज्यादातर आपको फॉलोवर मिलेंगे। जो फॉलोवर मिलेंगे वो तभी मिलेंगे जब आप ही उसी प्रकार हो जाओ। कौन इस आपकी बातों को सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा, इससे आपके आध्यात्मिक जीवन पर, आपके व्यवहार पर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। सोना को लोग पसंद नहीं करेंगे, चांदी को पसंद नहीं करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि सोना धूमिल हो जाएगा, हीरा धूमिल हो जाएगा। भले ही लोग उसको पसंद ना करें, हीरा तो सदा ही चमकता ही रहेगा। वैसे ही आप हो। किसी के फॉलो करने से, आपकी बात मानने से या नहीं मानने से, आपका जो व्यवहार है वो परिवर्तित नहीं होगा तब तक जब तक आप किसी के व्यवहार को पूर्णतः अपने अंदर ना ले आओ कि उसने मेरी बात नहीं सुनी। और जब आप वह करने लग जाते हो तो आप उनका अनुकरण करने लग जाते हो, अर्थात आपका चित्त उनमें चला जाता है और आप वापस से उस काल्पनिक मैं के साथ हो जाते। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इसकी परवाह समाप्त कर दो, क्योंकि ये केवल करेंगे, केवल विचार व्यक्त करेंगे और ये करते ही रहेंगे सदैव से। जैसे एक हाथी चलता है बाजार में, हजारों कुत्ते मिलेंगे उसको भौंकने वाले, हाथी उस पर ध्यान नहीं देता, वो मद मस्त अपने हिसाब से चलते जाता है। उसे पता है अगर मैं एक बार इनको किसी को भी मार दूं तो वो मर ही जाएगा, लेकिन वो उसकी परवाह नहीं करता, वो मदमस्त चलता है। वैसे ही आप हो जाओ और ये हमेशा आपके साथ होगा ही। आप हजार लोगों को बोलोगे, हजारों लोगों को, उसमें से हो सकता है कोई एकाध ही ऐसा मिलेगा जो आपकी बात सुनेगा, हजारों में। तो उन चीजों का परवाह क्यों करना? यदि वो आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप उनको फॉलो मत करो ना। आप यदि कोई प्रतिक्रिया कर लेते हो, इसका तात्पर्य यही है कि आप उनको फॉलो कर। प्रतिक्रिया तभी होगी
जब आप सामने वाली की क्रिया को ग्रहण करोगे, ग्रहण करना आवश्यक नहीं है हर चीज को, हर बात को। ग्रहण वही करे जो आवश्यक है। अनावश्यक चीजों का पूर्णतः त्याग कर दो। जो भी कार्य आपको अकर्म की ओर लेकर जा रहा है, केवल उन्हीं पर ही चित्त रखो। ध्यान एक अभ्यास मात्र है, वर्तमान पर रहने का अभ्यास। वो मंजिल नहीं है, वो रास्ता है। उस पथ पर चलकर लगातार अभ्यास करके आपको वर्तमान पर रहने की कला आने लगती है और फिर इस जीवन को पूर्णतः वर्तमान पर आनंदित होते रहते हैं। हम सबके साथ दिक्कत यही होती है कि हम किसी अभ्यास को ही वास्तव में मंजिल समझ लेते हैं। वो मंजिल बिल्कुल भी नहीं है। एक होता है सुनने का, जो ज्ञान हम सुनते हैं दोपहर के सेशन पर, और दूसरा होता है अनुभूति। अनुभूति हर एक की अलग अलग हो सकती है। वो अलग अलग इस कारण होती है कि सबका स्वभाव अलग अलग होता है, सबका परिस्थिति अलग अलग होता है। तो अनुभूतियां थोड़ी बहुत बदल सकती, किंतु वास्तविकता, सत्य, जिस चेतना की बात कर रहे हैं, उस चेतना की अनुभूति सबकी पूर्णतया एक ही होने वाली है। चाहे आप भक्ति भी करोगे किसी भी की, तो आप यही कहोगे सब कुछ वही है। यदि आप श्री कृष्ण की भक्ति करोगे तब आप यही कहोगे सब कुछ श्री कृष्ण है। और यदि आप ध्यान करोगे तब भी आप यही कहोगे सब कुछ वही चेतना है। यदि आप तप करोगे तब भी आप यही कहोगे सब कुछ केवल वह मंत्र है। आपने सुना होगा कई लोगों से, सब कुछ ओम है, ओंकार है। ये क्या है? वो असत्य नहीं कह रहे होते। उन्होंने उस ओम के स्वरूप के अलावा सारा चित्त हटा दिया, सारा चित्त केवल ओम पर ही रखा। तो उन्हें केवल ओम की ही अनुभूति हुई, अर्थात उन्होंने उस सत्य को पूर्णतया स्वीकार कर लिया कि एक ही चीज अद्वैत पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। हर एक कह रहा है। आप भ्रमित हो जाते हो उनके शब्दों के बाद से। जैसे मीरा कह रही है केवल श्री कृष्ण है, तुलसीदास जी कह रहे हैं केवल श्री राम है, तो कोई कहेगा केवल शिव है, तो कोई कहेगा केवल ओंकार है। यहाँ पे बात हो रही है केवल चेतना है। तो लोग इन शब्दों के माया जाल में भ्रमित हो जाते हैं। कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य? सारा कुछ सत्य है। सभी ने अपने अपने स्वभाव के अनुरूप उस अद्वैत की व्याख्या करी। अद्वैत का भाव सबके अंदर आ ही जाएगा। केवल एक ही चीज है पूरे ब्रह्मांड में, और कुछ भी नहीं है। जो गीता पढ़ेंगे, गीता में केवल यही मिलेगा। श्री कृष्ण ने स्पष्टता यही कहा है, सब कुछ मैं हूं। अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी ने केवल यही कहा, आत्मा अद्वैत है। विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य ने वही कहा, शिवोहम, मैं ही शिव हूं।
जिन्हें भी अनुभूति हुई, जिन्हें भी पूर्णतः अनुभूति हुई, उन्होंने केवल उस अद्वैत को ही स्वीकारा अपने अपने शब्दों में। ये आवश्यक है आप लोगों को उस अद्वैत की अनुभूति का। इसीलिए मैंने कोई तरीका नहीं कहा आपको, मैंने यह स्पष्ट रूप से आपको पूर्ण स्वतंत्रता दी है। आपको जिस विधि से करना है, केवल उस अद्वैत को पहचानना है। यदि आप जाप कर रहे हो किसी भी का, और एक व्यक्ति अपना चित्त सर के ऊपर के सेब पर रखा हुआ है, उसका सारा चित्त केवल सेब पर है कि सेब कहीं गिर ना जाए, और कुछ भी नहीं सोच रहा है। वैसे ही एक जाप करने वाला व्यक्ति केवल जाप कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। दोनों की स्थिति एक समान ही होगी, क्योंकि वो भी पूर्ण वर्तमान पे आ गया, ये भी पूर्ण वर्तमान पे आ जाएगा। इसलिए विधियों का कोई महत्व नहीं है, ये अभ्यास मात्र है, वर्तमान पर रहने का अभ्यास। और जब आप उस विधि में पूर्ण हो जाओ, आप किन्हीं भी परिस्थिति में पूर्णतः वर्तमान पर रहने के अभ्यस्त हो जाओगे। फिर आपके पास कोई विचार ही नहीं आएंगे कि ये इस बात को स्वीकार कर रहा है या ये बात को अस्वीकार कर रहा है। ऐसा भी नहीं होगा कि कोई आपको मारे और आप चुप हो जाओगे, आप अकर्म में क्रिया करोगे। जो उस समय आवश्यक होगा आत्मरक्षा हेतु, वह प्रयत्न करोगे, किंतु आपके अंदर कोई द्वेष नहीं होगा, व्यर्थ की बातें आप नहीं करोगे। लोगों ने अहिंसा को भी इतना कठिन बना दिया कि कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। ये मूर्खता है, पूर्णतः मूर्खता। यदि कोई आपके एक गाल में थप्पड़ मार रहा है, पहले तो यह प्रयास करोगे कि उसके अंदर ये आया क्यों, और यदि वो कलुषित भावना से आपको डराने के लिए ऐसा कर रहा है, तो आप भी वहां पे दुर्गा बन सकते हो। किंतु उसके बाद भी आपके हृदय में उसके लिए केवल प्रेम होना चाहिए। आप केवल आत्मरक्षा में वहां पे कोई कार्य कर, ये है अकर्म पर रहने का कार्य। श्री राम ने रावण को मारा, उनका वध किया, किंतु रावण के प्रति श्री राम के मन में न पहले बैर था, न ही मृत्यु के पश्चात ही था। उन्होंने सदा रावण के कल्याण की ही बात करी। जब श्री राम पहुंच गए लंका पर, तो सभी ने कहा चलो अब युद्ध शुरू करते हैं। श्री राम ने मना कर दिया, नहीं, उनको समझाने का एक मौका दिया जाए, ताकि अगर उनके अंदर ये बुद्धि आ गई तो इतना विध्वंस नहीं होगा, वो जीवित हो जाएंगे। उन्होंने केवल अंगद को भेज दिया और यह कहने के लिए कि आप सीता को वापस कर दो, क्षमा मांग लो। श्री राम क्षमा करने को तत्पर थे, लेकिन साथ ही साथ अंगद को यह अवश्य कहा कि जब आप यह बात करो तो रावण को यह नहीं लगना चाहिए कि राम उनसे डर गए, अपितु श्री राम के अंदर प्रेम है, यह उनको एहसास हो।
उस प्रेम के वशीभूत होकर मैं यह दूत भेज रहा हूं, यह मैसेज जाना चाहिए। तो अंगद ने समझाने का प्रयत्न किया उसी वीर रस में। और जब रावण तैयार ही नहीं हुआ, उपहास करने लगा, तो अंगद ने एक चीज रखी सामने कि ठीक है, ये मेरा पैर रखा हुआ है, आपके दरबार का कोई भी व्यक्ति इस पैर को हिला दिया तो मैं वचन देता हूं श्री राम की तरफ से, श्री राम माता सीता को लिए बिना चले जाएंगे। रावण खुश हो गया, ये तो छोटी सी बात है। और सारे दरबारी लोग लग गए एक के बाद एक हिलाने के लिए, हिला नहीं पाए। तो अंत में रावण उठ गया। तो अंगद क्या बोले पता है? अरे पैर पड़ना है तो मेरे क्यों पैर पड़ रहे हो? पैर पड़ना है श्री राम के पढ़ो, तुम्हारा कल्याण होगा। और मैंने यह बात तुम्हारे दरबारियों के लिए कही थी, तुम्हारे लिए नहीं। और उन्होंने उसका मुकुट उठाया और श्री राम की तरफ फेंक दिया। तो ये क्या दर्शा रहा है? ये एक गाल में थप्पड़ मारने के बाद दूसरा गाल आगे कर दो, ये नहीं बतलाया। वहां पे अकर्मक क्रिया की बात बतलाई। यदि आपको ऐसा लगता है कि वहां पे आत्मरक्षा हेतु, लोक कल्याण हेतु वह कार्य करना है तो निश्चित तौर पे करना चाहिए, किंतु उसके बाद भी आपके अंदर उस व्यक्ति के प्रति नफरत का भाव होना ही नहीं चाहिए, केवल प्रेम झलकना चाहिए। प्रेम से वशीभूत होकर आप वह कार्य कर रहे हो, वह व्यक्ति दिग्भ्रमित हो गया है, क्योंकि वो व्यक्ति भी आप ही हो, यह शरीर भी आप ही हो, ये जगत, यह ब्रह्मांड आप ही हो। श्री कृष्ण अर्जुन को दिखा रहे थे पूरा युद्ध स्थल। अर्जुन व्याकुल हो गए, ये मेरे भीष्म पितामह है जो मुझसे इतना स्नेह करते हैं, ये मेरे गुरु द्रोण है, ये मेरे गुरु भाई है, ये कुछ भी हो बाकी सब मेरे भाई ही हैं, मैं इनको कैसे मार सकता हूं? श्री कृष्ण ने कहा ये सब तो पहले से ही मरे हुए हैं, ये सारा जो शरीर तुमको दिखलाई दे रहा है ये सब कुछ मैं ही हूं, हर शरीर में मैं हूं, इस शरीर के बाहर भी मैं ही हूं, यहां तक वो शरीर भी मैं ही हूं। तुम व्यर्थ के प्रलाप कर रहे हो। अर्जुन की बुद्धि में आ नहीं रहा था, ये बातें नहीं आ रहा था। श्री कृष्ण बार बार उनको समझाए जा रहे थे। 18 अध्याय 700 श्लोक। अर्जुन के एक प्रश्न के प्रति उत्तर में श्री कृष्ण कई श्लोक कहते थे, हर एक चीज की व्याख्या करी। अर्जुन को तब भी समझ नहीं आया। उन्होंने कहा ये सब चीज तो ठीक कह रहे हो आप, क्या उसका कोई प्रमाण दोगे? तो फिर उनको आत्म साक्षात्कार करवाया, वो अनुभूति करवाई उस विराट का, जहां सब कुछ मैं हूं और कुछ भी नहीं। जो आप लोग करते हो ना ध्यान, पूर्ण शून्य, काल्पनिक मैं समाप्त, यह शरीर का भाव समाप्त, मन समाप्त, नाम समाप्त, केवल उस चेतना का अनुभव करते हो। वही अनुभव जब अर्जुन को हुआ, उनकी आंख से आंसू आने लगे, वो भयभीत हो गए, जान गए श्री कृष्ण वास्तव में सत्य बतला रहे हैं, सिवा चेतना के कुछ है ही नहीं। उन्होंने पूर्णतः स्वीकार कर लिया कि जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। जब अर्जुन जैसा व्यक्ति
इतना बुद्धिमान व्यक्ति उस बात को समझ नहीं पाया, तो आप यह सोचते हो कि आपकी बातें लोग सुनने को तैयार हो जाएंगे। न ही श्री कृष्ण की क्षमता आप में आई है, न ही सुनने वाला अर्जुन है। तो ऐसी स्थिति आएगी, अवश्य बारंबार आएगी। स्वयं को उस श्री कृष्ण के रूप में, उस चेतना के रूप में विशाल बना लो, उस अद्वैत को पूर्णतः स्वीकार कर लो। जब आप सिवा चेतना के कुछ भी ना होगे, निश्चित तौर पे लोग पिघलेंगे ही, निश्चित तौर पे पिघलेंगे। प्रेमानंद जी आज से वह जाप नहीं कर रहे थे, कई साल लग गए उसको। कई बार उनको अलग अलग आश्रमों से निकाला गया था। रात को ठिठुरते बैठे रहते थे ठंड में, एक आश्रम से निकाल दिया गया, दूसरा कोई ले जाता था अपने पास, वहां पे करते थे। लोग उसको पूछते नहीं थे, सब जगह बैठे रहते थे चरणों में। एक क्रिया करी, दूसरी क्रिया करी, अंत में फिर वो भक्ति योग में आए और धीरे धीरे शनय शनय लोगों में परिवर्तन आते गए और लोग उसकी शरणागति पर पहुंचते चले गए। तो एक दिन की घटना नहीं हुई। उनकी दोनों किडनी फेल है, पूरी तरह तकलीफ में थे, पीड़ा में थे। उसके बावजूद उन्होंने उस प्रण को नहीं छोड़ा कि मुझे अब केवल और केवल उस भक्ति पर आना है। और उसका परिणाम देखिए, आज लगे हैं लोग। दूसरी ओर कुछ चमत्कारी बाबा भी है, जिन्होंने चमत्कार के माध्यम से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। लेकिन वो चमत्कार से व्यक्ति का भला नहीं होगा, वो उस काल्पनिक मैं में ही लगे होंगे। जबकि इनको यदि कोई फॉलो करे तो वास्तव में उस अद्वैत का अनुभव हो ही जाएगा। लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आपके पड़ोस में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, आपके घर में क्या हो रहा है, यही बातें तो हमें उस वास्तविक मैं से दूर करती है। हम सदैव चिंता में रहते हैं इस बात पे, इसने मेरे साथ ऐसा किया या इसने मेरे साथ ऐसा किया। वो कर रहे हैं और आप ले रहे हो। दिक्कत केवल बीच का यही फेर है मात्र। वो कर रहा है और आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो, ले ही नहीं रहे हो। वो देख रहे हो केवल उस घटना को। आप मानिए आपको न दुख होगा न सुख होगा। जो कर रहा है करने दो, जो कह रहा है कहने दो। अपने स्वभाव को परिवर्तित मत करो। वर्तमान पर रहकर अकर्म में कर्म करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म की बात कही। निष्काम कर्म में इस दुनिया के हित के लिए, लोगों के हित के लिए, समाज के हित के लिए किया गया कार्य निष्काम कर्म होता है, जिसमें स्वयं के स्वार्थ की बात नहीं होती। किंतु अकर्म जो है, उस घटना के फलस्वरूप जो कार्य करना अनिवार्य होता है, उस कार्य को करने का नाम है अकर्म का कार्य। निष्काम कर्म भी आपको दुख ही देगा। श्री कृष्ण को पता था कि उनके जितने वीर है उनको किस प्रकार से मारा जा सकता है। हर एक की कमजोरी श्री कृष्ण को पता थी और उन्होंने वही कार्य किया। अगर श्री कृष्ण वहां पे फेल हो जाते तो यकीन मानिए पांडव भी पूरी तरह से दुख में भर जाते, दुख से।
जैसे अभिमन्यु वध हुआ, अर्जुन व्याकुल हो गए थे, आधी रात को दौड़ गए थे जयदत्त को मारने के लिए, आधी रात को। तो क्या हो गया, निष्काम कर्म भी आपको दुख ही देता है। और मैं आप सबको दुखों से पूर्णतया मुक्ति की बात कहता हूं। और मुक्ति तभी संभव है जब आप कर्म में बिना इच्छा के, बिना किसी फल की इच्छा के आप कोई कर्म कर रहे हैं। वह अकर्म की क्रिया आपको कभी भी दुख नहीं देगी, कभी भी नहीं। यदि आप अकर्म में करते, लोगों से बात कर रहे करते, अपने प्रेम की बात करते, लोगों को ज्ञान बतलाते, अकर्म में रहकर आपको दुख नहीं होता। मैं आप लोगों से बात करता हूं पूर्णतः अकर्म में रहकर। मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है कि आप लोग सुनोगे, आप लोग फॉलो करोगे, आगे बढ़ोगे, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग करना रहेगा, करोगे, नहीं करना है नहीं करोगे, किंतु उस अकर्म की क्रिया के फलस्वरूप मेरा हित तो हो ही रहा है ना। मैं उस आनंद में लगातार बढ़ोतरी कर रहा हूं। मैं अर्थात यह मस्तिष्क, यह शरीर पूर्णतया दुखों से मुक्त, चिंताओं से मुक्त। आज अभी इस वक्त जो घटना घट रही है, उस घटना का पूर्णतया आनंद। और यदि मैं इसको सकाम कर्म में ले लेता या निष्काम कर्म में ले लेता, मुझे लगातार दुख होता। मेरे बतलाने के बाद ये ऐसा नहीं कर रहे, ये ऐसा कर रहे हैं, ये आया, आज इतने लोग कम हो गए, इतने अधिक हो गए, कोई परवाह नहीं है। अकर्म में सारी क्रियाएं हो रही है। दुख स्वतः समाप्त होंगे नहीं। आप सोचेंगे इन भौतिक क्रियाओं से आपके दुख समाप्त हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे। जब तक आप प्रतिक्रिया करते रहेंगे, तब तक दुख का भाव, सुख का भाव, ईर्ष्या का भाव, क्रोध का भाव लगातार उत्पन्न होते रहेगा, लगातार। और आप लगातार उसमें बढ़ोतरी किए जाते रहो। क्रोध आपके अंदर विशाल रूप लेने लगेगा। प्रेम कुछ है नहीं, कुछ नहीं जब होता है, जब कुछ नहीं होगा तो केवल संलयन होता है। वो संलयन की प्रक्रिया ही प्रेम कहलाती है। उस शून्यता में पूर्णतया तत्पर हो जाना, आगे बढ़ने की क्रिया। कुछ नहीं होने की अवस्था, कुछ होने की अवस्था सदैव दुख का कारण ही होगी, सदैव। और कुछ नहीं होने की क्रिया आपको आनंद, शांति, प्रेम ही अनुभूति कराएगी। ना शांति कुछ अलग अस्तित्व रखता है, ना प्रेम, ना करुणा। ये कुछ नहीं होने का भाव है। और क्रोध, क्रोध अर्थात आपके अंदर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ईर्ष्या आपके अंदर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। द्वेष आपके अंदर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ये कुछ होने का भाव हो गया। प्रेम, प्रेम आपको एकदम शांत कर देगा। तो यहां पे कुछ नहीं होने की स्थिति हो गई। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। इस सिद्धांत को यदि आप अपने जीवन पर लाओगे तो हो सकता है उससे लोग परिवर्तित हो, आपके व्यवहार से लोग परिवर्तित हो। और परिवर्तित नहीं भी होते हैं, आप तो परिवर्तित हो जाओगे ना। आप अर्थात आपका यह शरीर, यह परिवर्तित हो गया। आप एक अमूल्य योगदान दे दोगे इस सृष्टि को। आपका शरीर, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा।
नहीं बन सकते आप ज्वाला, कोई दिक्कत नहीं, एक दीपक तो बन ही जाओगे। आपका जीवन अनुकरणीय हो ही जाएगा। श्री राम की गाथा में केवल श्री राम की ही बात नहीं होती, वहां पे उस गिलहरी की भी बात होती है, जिस गिलहरी ने रेत के कणों को उस पुल पर लगाया था। उस गिलहरी का भी एक अस्तित्व माना गया है उस रामायण की कथा में। हर एक पौधों का, एक फूल का, नदी का, मिट्टी का, किसका भी वहां पे वर्णन नहीं है, हर एक का वर्णन है। आप क्यों सोचते हो कि मैं ज्वाला हो जाऊंगी? ज्वाला होने की आवश्यकता नहीं है, दीपक होना भी आप इस समाज को एक रोशनी ही प्रदान करोगे। लेकिन परिवर्तन स्वयं में अनिवार्य है, और परिवर्तन के लिए अभ्यास अनिवार्य है। और यह अभ्यास जब आपकी पूर्णता की ओर आएगी, पूरा का पूरा जीवन आप उसी अभ्यास में हो जाओगे, वर्तमान पर रहने का अभ्यास। ये केवल अभ्यास ही है, ध्यान वर्तमान पे रहने की कला है मात्र। फिर सिवा उस वर्तमान के आपको कुछ भी नहीं सूझेगा। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कोई परवाह नहीं होगी। आपको याद भी नहीं होगा, आपके मस्तिष्क में आएगा भी नहीं कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा किया है। जिस दुख के कारण पूरा जीवन आप बर्बाद कर रहे थे, जैसे आप अभ्यास रत हो जाओगे, आपके अंदर से वो यादें धूमिल होती जाएगी। आपको फिर उसके प्रति न क्रोध होगा, न ईर्ष्या होगा, कुछ भी शेष नहीं होगा, आपको याद भी नहीं होगा। शुरू में कोई आपको याद दिलाने का प्रयास करेगा, वापस से आपके अंदर क्रोध आएगा। किंतु एक समय ऐसा आएगा जब उसका चित्र भी या उसकी बातें भी आपके सामने होगी, आपको दुख नहीं होगा। हर एक के साथ ऐसे व्यक्ति अवश्य होते हैं जिनके कारण उनको अत्यंत दुख होता ही है, कुछ एक, और उस दुख से वो सारा जीवन व्यतीत करते हैं। उस दुख के कारण वो चीजें समाप्त हो जाएगी पूर्णतः। हर पल एकदम शांति आनंद की अनुभूति होगी, यथार्थ की अनुभूति होगी। यही तो चाहते हो ना आप जीवन से, कि आपका जीवन सुखमय हो। और आप सोचते हो कि भौतिक चीजों से सुख मिलता है, केवल इतना ही अंतर है। और मैं आपको सुख की वास्तविक कुंजी दे रहा हूं, वास्तविक कुंजी, जो कि मेरा खुद का अनुभव किया हुआ है। घटनाएं घटती रहेगी, हर घटना, आप केवल घटनाओं को देखोगे और विस्मित होते रहो हर घटनाओं के प्रति। ना सुख आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है, ना आपके अंदर अहंकार उत्पन्न हो रहा है, दुख उत्पन्न हो रहा है, क्रोध उत्पन्न, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। केवल तटस्थ रहोगे, आनंदित रहोगे, सारा कार्य आपका होगा। ना आपको वन जाने की जरूरत, ना आपको कुछ चीज छोड़ने की आवश्यकता होगी, ना घर परिवार छोड़ना है, ना संन्यास लेना, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके नाम से आप अध्यात्म से भयभीत होते हो। कोई नियमावली भी नहीं है। अभ्यास करना है, चाहे घर पे करो, बाहर करो, किसी भी विधि से कर लो। चित्त को एकाग्र करना, वर्तमान पर रहने का लगातार अभ्यास करना। न इसके लिए कोई धन देने की आवश्यकता, कितनी सारी समर्पण राशि आप दे चुके हो उसकी भी आवश्यकता नहीं। ना आपको फूल चढ़ाना है, ना नारियल चढ़ाना है, ना आपको किस प्रकार के कर्म कांड करने हैं। आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है कि गेंदा फूल चाहिए कि गुलाब फूल चाहिए। वर्तमान में तो रहना है आपको, सब कुछ चेतना आप ही तो हो।
कुछ चीज की आवश्यकता नहीं है। अभ्यास किसी भी रूप में कर लो, किंतु जब वो स्वभाव बनने लगे, उस स्वभाव को पकड़ के रखो। जो ध्यान में आपने अनुभूति करी, उसका विस्तार अपने जीवन पे करते चलो। ऐसा नहीं है कि आपको प्रेम आनंद की अनुभूति हो गई, उस अभ्यास तक सीमित कर दिए, बिल्कुल भी नहीं। उसको जीवन में उतारने का प्रयास करो। कोई भी कार्य कर रहे हो घर पे, खाना बनाने का, खाना खाने का, सोने का, बैठने का, वर्तमान पे हो जाओ, पूर्णतः वर्तमान पर हो जाओ। उसी का अभ्यास करते चलो। जो आपने ध्यान से सीखा वही अभ्यास करते चलो। आपका जो स्वभाव है स्वतः ही परिवर्तित होगा। और निश्चित मानिए, यदि आपका स्वभाव परिवर्तित होगा, लोग आपकी ओर आकर्षित अवश्य होंगे कि इसमें वास्तव में परिवर्तन आ कैसे रहा है, इतनी मीठी बातें बोल कैसे रहे। चलिए ठीक है, किसी कुछ कहना है इस बारे में? भैया आपकी बातें सुनकर चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है। क्या कहें क्या नहीं कहें ये समझ में ही नहीं आता है भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही तो ध्यान है दीदी। ध्यान केवल हाथ को गोद पे रखकर आंख बंद करना ही ध्यान नहीं है। वर्तमान पर रहना ही ध्यान है। उस अद्वैत का चिंतन, उस अद्वैत की अनुभूति, यही ध्यान है, यही अध्यात्म है। यदि मेरी बातों से आप लोग वर्तमान पर आ जाते हो, यकीन मानिए आप भी यदि उस स्थिति पे आ जाओगे, आप भी वो बातें करोगे, तो लोग निश्चित तौर पे प्रभावित होंगे ही। इसमें कोई मैंने चमत्कार नहीं किया, ये स्वतः ही हो गया, अपने आप से हो गया। हमारे अंदर जो भाव होते हैं, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, हमारे शब्दों में बाहर निकलते हैं। और ये जो भाव है लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं, लोगों को आपसे दूर करने लगते हैं। अब इसका अभाव यदि आपके स्वभाव में हो गया, तो स्वभाव में बचेगा क्या? केवल प्रेम, शांति। और वही बातें आपके शब्द के रूप में बाहर निकलेगी, तो लोगों को ऐसे ही शांति मिलेगा। इसमें इस शरीर का कोई विशेष है नहीं। मैंने उस भावनाओं को, उन इच्छाओं को दूर करने का प्रयास किया है। वही प्रयास आपको करना है वर्तमान पर रहकर। जितनी भी भावनाएं आती है वो केवल उस भूतकाल के विचारों के कारण ही आती है। आप भूतकाल का त्याग कर दो, वर्तमान को पकड़ लो। तो जैसा मैं कह रहा हूं, जिस प्रकार की बातें मैं कह रहा हूं, आप भी वैसे ही बात करोगे। और आपकी बातें सुनकर लोग इसी प्रकार से प्रश्न विहीन हो जाएंगे। उनके पास कुछ भी नहीं होगा, केवल वो बातें सुनते रहना चाहिए, केवल सुनते रहना चाहिए। आप लोगों को याद होगा, आज से करीबन 5-6 महीने पहले आप में से ही किसी ने कहा था कि बहुत लेट हो जाता है, काफी समय लग जाता है। तो मैंने कहा था कि अब समय से चालू करेंगे, 3:30 तक खत्म कर देंगे। हम लोग की बात भी यही हुई थी कि 3:30 तक ही चलेगा, आधे घंटे तक। और आज देखिए 4:10 हो जाता है और आप सभी आराम से सुनते ही रहते हो। समय का पता ही नहीं चलता आप लोग को। हो गया ना परिवर्तन। तो क्या हुआ, मेरे अंदर जब
परिवर्तन आने लगा। मैंने उस भावनाओं को दूर करने का प्रयास शुरू कर दिया, पूर्णतः वर्तमान पर आ गया। तो फिर आप लोग के पास वो समय देखने का बचा ही नहीं है, केवल सुनते रहो। ऐसा हो गया। यही होगा आप सबके साथ, हमेशा यही होगा। और यदि आप उस अवस्था पर आ जाओगे, अभ्यास की अवस्था पर, वर्तमान की अवस्था पर। चलिए ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न वगैरह? जैसे आज सुबह जब मैं ध्यान कर रही, तो ध्यान बहुत अच्छा लग रहा है, गहराई में जा रहा था, तो उठने की इच्छा नहीं कर रही थी। विचार आ रहा कि काम पड़ा है, अब उठना तो पड़ेगा। तो फिर थोड़ी सी ऐसे खींच से आती है, थोड़े काम नहीं होते ना, तो और ज्यादा देर ध्यान कर सकती थी। लेकिन अभी जो आप बताए कि हाथ पे गोद पे हाथ रख के बैठते ही ध्यान नहीं है, तो कर्म में उतरे तो वर्तमान स्थिति में रहते हैं, तो वो भी ध्यान है। वो चिड़चिड़ भी अब खत्म हो जाएगी। बार बार मुझे यही लगता है कि ज्यादा देर बैठना मिले, मुझे ज्यादा देर बैठने को मिले। बहुत बढ़िया। धीरे 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 आप सबको खुद से समझ में आने लगेगा, हर बातें आपको समझ में आने लगेगी। ये निश्चित मानिए आप सभी पूर्णतया प्रश्न विहीन हो जाओगे। और ये भी सत्य होगा, आपको यह पता होगा आप सब कुछ जानते हो। कोई भी प्रश्न आएगा आपके पास, आपके मस्तिष्क पर, स्वतः ही आपको पता लगेगा आपने उसका हल चाल लिया विद इन सेकंड। बड़े से बड़े प्रश्न क्यों ना, किंतु आपके अंदर वो प्रश्न उठेगा ही नहीं, कुछ भी प्रश्न नहीं उठेगा, केवल आनंद रहेगा, केवल आनंद। वर्तमान पर रहने की पूर्ण कला। बहुत बढ़िया। ठीक है फिर आज के लिए